क्या मुट्ठी को खोलते समय आपकी उंगली अटकती है या एकदम जाम हो जाती है या झटके से खुलती है? अगर ऐसा होता है तो संभवतः आपकी परेशानी ट्रिगर फिंगर हो सकती है। मैं डॉक्टर आमोद आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम इसी ट्रिगर फिंगर के बारे में बात करेंगे। ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब हाथ के दर्द की एक कॉमन कंडीशन है और लगभग 2 से 3% जनरल पॉपुलेशन में ये देखा जाता है। औरतों में इसकी होने की संभावना ज़्यादा है, खास करके वो औरतें जो 50 से 60 साल की उम्र के बीच में हैं, उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा ये या तो अंगूठे को या रिंग फिंगर को इन्वॉल्व करती है। हालांकि बहुत लोगों में ये मल्टीपल फिंगर्स को और दोनों हाथों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये ट्रिगर फिंगर है क्या, इसको आइए हम विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम हाथ की चमड़ी यानी कि स्किन को हटा दें तो अंदर से ढांचा ऐसा दिखता है। और अगर मैं एक मसल को हाईलाइट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मसल ऊपर की तरफ तो मोटी है, लेकिन जब ये हड्डी से जुड़ती है तो ये एक रस्सी के प्रकार के स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो जाती है, जिसे हम टेंडन कहते हैं। अब इन टेंडन को जूम करके देखें तो वो ऐसे दिखते हैं और इनको अपनी जगह पे जुड़े रखने के लिए वहाँ पे पुलीस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने अभी ग्रीन में हाईलाइट कर दिए हैं। अगर किसी वजह से इन टेंडन्स में यानी कि इन रस्सियों में प्रॉब्लम आ जाए या ये जो पुलीस हैं जो इनको अपनी जगह से जोड़े रखते हैं उनमें परेशानी आ जाए, तो जो ग्लाइडिंग मैकेनिज़्म होता है या स्लाइडिंग मैकेनिज़्म होता है उसमें रुकावट आने लगती है और उसी की वजह से आपकी उंगली जो है मोड़ते समय और खोलते समय अटकने लगती है। तो ये ट्रिगर फिंगर एग्जैक्टली होती क्यों है, इसका कारण तो हम अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो रिपीटेड ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबर्स हो गए, या वो लोग जो स्क्रू ड्राइवर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रोफेशनल्स जैसे कि फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या म्यूजिशियंस। और जिन लोगों में हाथ के टेंडन्स में या पुलीज में चोट आ जाए उनमें भी ये कंडीशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि ये कंडीशन जिन लोगों को डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है या कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों में भी ये होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम ट्रिगर फिंगर के सिम्टम्स की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को अकड़न या स्टिफनेस महसूस होती है, जो कि दिन के समय सुबह सुबह के समय ज़्यादा होती है। उसके अलावा उंगली के बेस पे यानी कि यहाँ पे एक नोड्यूल फील हो सकता है, यानी कि एक गांठ फील हो सकती है जिसे दबाने से दर्द आता हो। साथ में जब उंगली को मोड़ेंगे तो वो अटक जाती है बहुत बार एक जगह पे, और बहुत बार हमें दूसरे हाथ की मदद लेनी पड़ती है उसको सीधा करने के लिए। जब ये कंडीशन आगे और बढ़ जाए तो बहुत बार उंगली जाम हो जाती है, यानी कि उसे सीधे करने की में बहुत परेशानी आती है और कई बार ऐसा करना संभव भी नहीं हो पाता है। आगे सवाल ये उठता है कि इस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से इसको आराम से डायग्नोस किया जा सकता है, और ये जब आप उंगली मोड़ेंगे और अगर वो लॉक हो तो उससे डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है कि यही प्रॉब्लम है। इनिशियली हो सकता है लॉकिंग की जगह एक स्नैपिंग सेंसेशन भी आए, लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो तो अल्ट्रासाउंड इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है डायग्नोसिस को सर्टेन करने के लिए। और वो हमारी इस तरीके से भी मदद करता है कि वो हमें बताता है कि परेशानी कहाँ पे है, टेंडन में है, उसके आसपास की जो परत है उसमें है, या जो पुलिस उस टेंडन को अपनी जगह में रखे हुए हैं उनके अंदर परेशानी है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के क्या विकल्प हैं। ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही इम्प्रूव कर जाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि हाथ को आराम देना, जिन एक्टिविटीज़ से ये प्रमोट होती है ये प्रॉब्लम उनको अवॉइड करना। उसके अलावा कभी कभी हम स्प्लिंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों की या फिज़िकल थेरेपी की भी मदद लेते हैं। इस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट में जो सबसे कारगर साबित होते हैं वो है इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन ओपीडी में ही किए जा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड की मदद लेने से इंजेक्शंस की एफिकेसी जो है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका भी चांस कम हो जाता है। इंजेक्शंस अगर जल्दी किए जाएं, यानी कि जब ये कंडीशन शुरू हुई है तभी इनका इस्तेमाल किया जाए, तो ट्रीटमेंट के जो आउटकम्स हैं वो बेटर रहते हैं। ज़्यादातर लोग एक ही इंजेक्शन से इम्प्रूव हो जाते हैं। लगभग 4 में से 3 लोगों को एक ही इंजेक्शन से इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन कई लोगों को 2 इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी वजह से इंजेक्शन से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है या लंबे समय तक आपको आराम नहीं मिल पा रहा है
तो उस कंडीशन में हम सर्जरी की भी मदद लेते हैं। 4 में से 3 लोगों को खाली इंजेक्शंस की मदद से अच्छा लाभ मिलता है और एक सर्जरी अवॉइड हो जाती है। तो ये इंजेक्शंस एक इनएक्सपेंसिव कन्वीनियंट विकल्प है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।